नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बैनर्जी। मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ और मेरे को 40 साल से ज़्यादा तजुर्बा है। मैं आर्म्ड फ़ोर्सेस में था पहले, फिर मैं प्रोफ़ेसर था 20 साल, 27 साल आर्म्ड फ़ोर्सेस में था और उसके बाद अभी प्रोफ़ेसर एमेरिटस हूँ। और काफ़ी मैंने उतार-चढ़ाव देखे हैं और हमने काफ़ी मेरा तजुर्बा काफ़ी ट्यूबरकुलोसिस को लेके भी काफ़ी तजुर्बा है और मैंने फ़ॉलो किया है क्योंकि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हमारे यहाँ हमेशा प्रॉब्लम रहा है और अभी भी प्रॉब्लम है। काबू में नहीं आ रहा है और बीसीजी वैक्सीन शायद 50 साल से भी ऊपर पुराना वैक्सीन है और बीसीजी वैक्सीन के ऊपर काफ़ी उम्मीद था आज से जब हम कॉलेज में होते थे 68 में ट्रायल हुआ था कॉलेज में मैं 72 में गया था और 77 में पास हुआ था तो बीसीजी वैक्सीन का ट्रायल हमने फॉलो किया था तब से हमारे जितने भी प्रोफेसर्स थे और थे क्योंकि टीबी में हम कोशिश कर रहे थे कि वैक्सीन मिल जाए तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट रहा है कि बीसीजी वैक्सीन का इंडिया में बहुत बड़ा ट्रायल हुआ था चिंगल पर ट्रायल है 1968 में चालू हुआ था और ये बड़ा हताश होने की बात थी कि 15 साल फॉलो अप किया था बीसीजी वैक्सीन और पता चला था कि बीसीजी वैक्सीन जो बच्चों को देते हैं उसका कोई टीबी के ऊपर बचाव में कोई असर नहीं था, ज़ीरो इम्पैक्ट था। फिर भी दे रहे थे बीसीजी वैक्सीन दे रहे थे, कहते थे कि नहीं थोड़ा बहुत सीरियस डिजीज़ से बचाता है। बच्चों में पता है चलो 20% बचाता है। हम तो वैक्सीन उम्मीद करते हैं कि 50% के ऊपर प्रोटेक्शन हो या 80-90% तब जाके मास स्केल में लगाना चाहिए, तब जाके वो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में आना चाहिए। तो बीसीजी वैक्सीन बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग इसका रिज़ल्ट था। इंडिया में बीसीजी वैक्सीन का इम्पैक्ट ज़ीरो था और ये ट्रायल बहुत अच्छे से किया था, रैंडमाइज़्ड ट्रायल किया था और 15 साल के फ़ॉलो अप में पता चला कि इसमें बीसीजी का कोई प्रभाव नहीं है टीबी के ऊपर, बचाव के ऊपर और ये फिर हम लोग ये मान के चलते थे और ये भी कहते थे कि चलो बर्थ में दे दो, हो सकता है कि हमारे यहाँ दूसरे माइकोबैक्टीरियम आ जाता है इंटरफियर, तो वो भी उसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और एडल्ट्स में तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जैसे एडल्ट्स होते हैं बच्चों में काम नहीं करता पता है तो बीसीजी बड़ों में नहीं काम करेगा और बहुत पहले आर्म फोर्सेस में रिक्रूट्स को देते थे फिर वो भी बंद कर दिया। तो अभी कुछ पिछला साल 2 साल पहले हमने जब पढ़ा तब हमको काफ़ी ताज्जुब हुआ कि जो वैक्सीन काम नहीं किया, जो वैक्सीन बच्चों में काम नहीं किया, अभी वो एडल्ट ट्रायल चालू कर रहे हैं। इंडिया में ये मैं डिटेल इसका बताता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला ट्रायल क्योंकि इसका एक तो मिस्ट्री है, समझ में नहीं आता कि बीसीजी वैक्सीन जो क हमको पता चल गया था बहुत अच्छे ट्रायल में, जिसका कि कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसको अभी एडल्ट में ट्रायल क्यों कर रहे हैं? और ठीक है, एडल्ट में मैं एक बहुत बड़े एक्सपर्ट से भी बात किया था दिल्ली में, मैंने एक बार दिखाया था वो। तो वो बोल रहे नहीं अभी पायलट स्टडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो जो भी है ये स्टडी आप देखेंगे अभी ये अ, एक तो ट्रायल अभी चालू कर दिया है पूरे कंट्री में ये मल्टी 22 स्टेट्स में ये ट्रायल कर रहे हैं, बीसीजी एडल्ट्स में चालू किया है। ठीक है, ट्रायल करें, रिजल्ट्स जैसे भी आए ट्रायल कर ले फिर से। एक बार उनको पता नहीं एक बार फेल हो गया बीसीजी, फिर से इसको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में बिठा रहे हैं, इस बार एडल्ट में दे रहे हैं। तो मैं अभी ये बॉम्बे का न्यूज़ है ये, टाइम्स ऑफ इंडिया का कि कुछ कुछ दिन पहले का है कि 16,000 एडल्ट्स को मुंबई में बीसीजी दिया है और इनको ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए ये ट्रायल कर रहे हैं। ट्रायल है ये देखिए ये ट्रायल इसमें कोई शक नहीं है। आप वही वाला स्लाइड बताइए। अंडर द नेशनल स्टडी बीसीजी ये पूरे कंट्री में 50 लाख पॉपुलेशन में कर रहे हैं 22 स्टेट्स में और किस में कर रहे हैं? गरीबों में कर रहे हैं। ये पेपर में दिया है लार्जली द पुअर पीपल आर इंक्लूडेड इन द ट्रायल और ये करीब 50 लाख पॉपुलेशन ऑल इंडिया कर रहे हैं ये ट्रायल बहुत बड़े पैमाने में कर रहे हैं और इनको एंटी टीबी वैक्सीन के ऊपर ट्रायल है
विथ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ टीबी, इनको फैमिली हिस्ट्री टीबी है, ड्यूरिंग द सर्वे वी टोल्ड देम। और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पार्टिसिपेंट्स है ट्रायल में, एक तो गरीब लोगों को लिया है, ये देखिए, दूसरा है उनको बताया नहीं दैट ये ट्रायल है। ये बहुत हाईली अनएथिकल है। दो चीज हाईली एथिकल है, एक तो आप गरीब को ले रहे हो जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है, दूसरा है उनसे कोई आपने इन्फॉर्म कंसेंट नहीं दिया। जब उनको आपने बताया ही नहीं है कि ट्रायल ये है, तो वो इन्फॉर्म कंसेंट की बात नहीं है। और उनको हेल्थ वर्कर खुद बता रहे हैं, ये पेशेंट जो पार्टिसिपेंट्स खुद बता रहे हैं, हेल्थ वर्कर बता रहे हैं उनके पास भी इनकम्प्लीट नॉलेज है ट्रायल का, और पार्टिसिपेंट खुद बता रहे हैं ड्यूरिंग द सर्वे, ये हेल्थ वर्कर खुद बता रहा है जो ट्रायल ड्यूरिंग द सर्वे, हम ट्रायल उन्होंने क्या बताया, we told them they should take the vaccine if eligible. We said TB cases were rising in India and the vaccine will keep them safe. मतलब जो हेल्थ वर्कर है, ट्रायल के जो वर्कर है, वो खुद मिसगाइड कर रहे हैं, पेशेंट को बोल रहे हैं कि ये आप वैक्सीन लो, ये आपको टीबी से बचाएगा। ये तो नहीं है, ये तो आप अभी ट्रायल कर रहे हैं, इसका आप जब तक रिजल्ट नहीं है आप कैसे कह सकते, बचा भी सकता नहीं भी बचा सकता। तो एक तो ये खुद कबूल कर रहे हैं जो वर्कर है कि ये हमने उनको बताया कि ये वैक्सीन बताएगा। फिर आई वॉज तो एक पार्टिसिपेंट क्या कह रहा है, जो आई वॉज टोल्ड दैट द वैक्सीन वुड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम टीबी एंड देयर कुड बी टेम्पररी साइड इफेक्ट्स लाइक अ ब्लिस्टर ऑन माई आर्म। मेरे को बताया गया कि मेरे को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और दे मेंशन समवन वुड फॉलो मी लेटर बट नथिंग अबाउट एनी स्टडी। वो बोला कि हम आपको फॉलो अप करेंगे, पर हमको किसी ने नहीं बताया कि ये कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है या ट्रायल चल रहा है। एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पर इनको बताया नहीं है कि ये ट्रायल चल रहा है। फिर दूसरा पार्टिसिपेंट क्या कहता है, जो टेकिंग इट, आई वॉज टोल्ड टेकिंग इट विल मेक श्योर टीबी डज नॉट हैपन अगेन। मेरे को बताया गया कि टीबी होगा ही नहीं ये लेने से। आई वॉज टोल्ड नो स्टडी वॉज मेंशन, कोई स्टडी की बात नहीं है। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट के बारे में बताया। फिर डॉक्टर जो एक एंटी नेशनल टेक्निकली एडवाइजरी ग्रुप के ऑन इम्यूनाइजेशन, जो सेंट्रल बॉडी है इम्यूनाइजेशन का, उन्होंने कहा है, उन्होंने उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमने ट्रेन किया था कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स को एंड डॉक्टर्स को बिफोर द रोल आउट, ये जो ट्रायल, एंड अ डॉक्यूमेंट वाज प्रिपेयर्ड डिटेलिंग इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड विद द पार्टिसिपेंट्स। हमने ये भी लिखा था कि ये पार्टिसिपेंट को क्या क्या बताना है। The vaccine may or may not work in prevention of TB. That is what we were trying to understand. तो वो ऐसा डॉक्यूमेंट में बोला था कि ये इसीलिए तो ट्रायल करते हैं, अगर मालूम है तो फिर ट्रायल करने की जरूरत है। द डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन्स दैट चाइल्डहुड बीसीजी वैक्सीन इम्यूनिटी वेन्स ओवर टाइम एंड दैट द सेंटर इज, उन्होंने कहा बच्चों का टीबी जो बीसीजी देते हैं वो इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाता। हालांकि ये भी गलत है, इम्यूनिटी आता ही नहीं है जो चिंगलपुट ट्रायल हुआ था, तो कम होने की तो बात ही नहीं होती। और कहा था कि हम बूस्टर स्टडी कर रहे हैं कि एडल्ट एज में, अभी देखो बूस्टर की बात हो रही है बीसीजी, अभी आपको दूसरा एक वैक्सीन का बूस्टर याद आ जाएगा, बूस्टर पे बूस्टर, बूस्टर पे बूस्टर। जैसे वकील लोग तारीख पे तारीख देते, अब आपको डॉक्टर लोग बूस्टर पे बूस्टर देंगे। जो भी है, even the BCG vaccines are considered safe, it notes. If booster could enhance protection in adult, you will not be, अच्छा एक और ये लिखा है, ये क्लॉज ये भी मेरे को बड़ा अजीब लगा, you will not be compensated if in any way for participating in the study, research study or for any adverse effects of the vaccine। ये तो मैं बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा तो कोई ट्रायल नहीं होता कि अगर कुछ साइड इफेक्ट हो जाए, एडवर्स इफेक्ट्स हो जाए, आपको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। पर मैं ये देख रहा हूँ, अभी हो सकता है ये न्यूज आइटम है टाइम्स ऑफ इंडिया का, अगर इन्होंने लिखने में गलती किया है, पर ये मैं इसी से कोट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अपने हाथ में रखा हूँ। बीसीजी, इवन इफ बीसीजी वैक्सीन आर कंसिडर्ड सेफ, इट नोट्स, बीसीजी वैक्सीन हमारी, वो कहते हैं हमारी तरफ से तो सेफ है। यू विल नॉट बी कंपेंसेटेड इन एनी वे, पार्टिसिपेशन के लिए भी आपको कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा, और न ही कोई एडवर्स इवेंट्स, कोई दुष्प्रभाव होगा वैक्सीन का उसमें। अब ये ट्रायल मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस टाइप का ट्रायल है। कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स एंड डॉक्टर्स एट हेल्प पोस्ट एडमिटेड द कंप्लीट डॉक्यूमेंट वाज नॉट शोन। अच्छा, जो कम्युनिटी हेल्थ डॉक्टर ये भी बोल रहे हैं कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट को बताया नहीं टू पार्टिसिपेंट्स एंड ओमिशंस अबाउट द स्टडी वर मेड। बोला था कि जानबूझ के जो लोग पार्ट ले रहे हैं इस स्टडी में, जो बेचारे गरीब है, उनको पूरा बताया नहीं
क्यों नहीं बताया, ये भी बता रहे हैं। देखिए ये क्या है, ये इतना अनप्रोफेशनल है आज के तारीख में 21वीं सदी में। वी फियर्ड इट वुड स्केयर ऑफ दोज हु अग्री टू टेक द शॉट। बोला कि अगर हम बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है, ट्रायल है, तो जिनको हम बोल रहे हैं ट्रायल, हम ट्रायल में ला रहे हैं जैसे तैसे, वो घबरा के फिर ट्रायल में रिफ्यूज कर देंगे, कंसेंट नहीं देंगे। तो पर ये गलत है ना, ये कितना बड़ा अनएथिकल ये है। मैं अभी कई इंस्टीट्यूशंस का एथिकल कमेटी का चेयर हूँ। ये स्टडी मैं पास ही नहीं करता, और ये आईसीएमआर हाईएस्ट बॉडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टडी है, हाईएस्ट बॉडी, उन्हीं लोग गाइडलाइन देते हैं और उन्हीं लोग गाइडलाइन को तोड़ रहे हैं। देयर इज नो सेपरेट स्टाफ फॉर द इनिशिएटिव, देयर आर नो टारगेट्स। ये टारगेट दिया गया है कि इतने को एनरोल करना जैसे तैसे। ऐसा साइंस होता है क्या? सेड एन अदर बोर्ड लेवल मेडिकल ऑफिसर। सबको डंडा मारा है, ट्रायल दिया है कि इतने एनरोल करना। तो आप भी ऐसे बोल के ही गलत इंफॉर्मेशन देके आप मार्जिनल पॉपुलेशन इसको कहते हैं। आईसीएमआर का एथिकल गाइडलाइंस में ही दिया है, रिसर्च स्टडीज ऑन ह्यूमंस का एथिकल गाइडलाइन है, उसमें ही कहा है कि आप वल्नरेबल पॉपुलेशन से बिल्कुल केयरफुल रहेंगे। वल्नरेबल कौन है? ऐसे गरीब। और यहाँ पे उल्टा चल रहा है, उनका गाइडलाइन कुछ बोलता है, उनका स्टडी गवर्नमेंट का स्टडी। तो ये थाने रूरल, इफ वी had similar challenges, if we told people this was a study, they would not have agreed to get vaccinated। वो खुद कबूल कर रहा है कि अगर हम इनको कहेंगे कि ये ट्रायल है या स्टडी है तो वो वैक्सीनेशन इस स्टडी में पार्ट नहीं लेते। क्या हो रहा है? Unlike a clinical trial, this program has been implemented as a public health intervention under National TB Elimination Program, placing it beyond the purview of Indian Council of Medical Research on Human Research। ये कैसे है भाई? ये ट्रायल ही है ना भाई। अनलाइक क्लिनिकल ट्रायल मतलब क्या हुआ? पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द, ये कह रहे नहीं है तो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम बिगर आप एविडेंस के नहीं ऐसे लागू कर सकते हो। The research component is small part of it, involving 5% of those being vaccinated. Even for that, there was a debate as opposed. It was a lack of monitoring of consent in such a large scale initiative। अभी घुमा फिरा के बोल रहा है ये तो प्रोग्राम है पब्लिक, ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है बिगर एविडेंस का, इसको हम ट्रायल ही कहेंगे। रीवैक्सीनेशन कुड वर्सन द कंडीशन ऑफ समवन विथ लेटेंट टीबी। अभी ये डॉक्टर कुछ कहता है, लार्ज स्केल लैक ऑफ मॉनिटरिंग, सेड अ डॉक्टर हु वाज पार्ट ऑफ द एथिक्स कमिटी। Moreover, the doctor said revaccination could worsen the condition of someone with latent TB। अभी डॉक्टर जो लेटेंट टीबी का ये बढ़ा भी सकता है। और डॉक्टर सौम्या समानाथन जो एक्स WHO साइंटिस्ट है, प्रिंसिपल एडवाइजर है, वो क्या कहती है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का, वो आजकल स्वामीनाथन है, वो कहती है एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू बी इन्फॉर्म बट देयर इज अ क्लियर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम इफ द सिचुएशन इज ट्रू। ICMR CEC provided inputs and experts were divided on the initiative also as there isn't enough evidence BCG in adult works। खुद ही कह रही है कि एविडेंस नहीं है, but the health ministry took a call and looked at it as an opportunity to reassess the vaccine in the population because it has proven safety, it has safety record है। पर उसका फायदा है कि ये नहीं है, वो खुद कह रही है। और कहती है कि ICMR में ओपिनियन डिवाइडेड था कि ये करना कि नहीं, प्रोवाइडेड द हेल्थ मिनिस्ट्री ने कॉल ले लिया कि ये अपॉर्चुनिटी को हमको ये करना चाहिए। ऐसे हो रहा है, ऐसा साइंस हो रहा है कि ऐसे ये हो रहा है। प्रोवाइडेड इनपुट्स एक्सपर्ट्स वर डिवाइडेड, वो कह रही है स्वामी। अब वो एडवाइजर है, इतने टॉप लेवल की है, तो वो क्यों नहीं कुछ स्टेटमेंट अपना एसेट करती है कि ऐसा ट्रायल नहीं हो सकता है बिगर मिसगाइड। ठीक है ट्रायल करो, आप ये करो, पर आपके लोगों को मिसगाइड करोगे, लोगों को मिसगाइड करके करोगे। तो ये मेरे को पढ़ने के बाद मेरे को आया याद कि एक अमेरिका में हुआ था ये टस्केगी ट्रायल्स। बिल्कुल वो बिल्कुल इतना सिमिलरिटीज हमको लगा कि देखिए 1932 में ये एक टस्केगी स्टडी हुआ था। ये हुआ था, अमेरिकन गवर्नमेंट ने किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो अमेरिका का जो बॉडी है, उस टाइम जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट था या ऐसा कुछ नाम था उसका, जिसको अभी HHS कहते हैं या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कहते हैं। 1932 में वो जो बॉडी था उसका शायद थोड़ा अलग नाम था, पर वो गवर्नमेंट का पब्लिक हेल्थ बॉडी था। उन्होंने एक टस्केगी ट्रायल चालू किया था, ऐसे ही किया था जैसे कि मेरे को लग रहा है आज के तारीख में, इतने साल बाद 1932 में किया था अमेरिका ने। अभी ऑलमोस्ट 100 साल के बाद हम अभी वैसे ही काम कर रहे हैं जो अमेरिका के लिए पूरा वर्ल्ड इसको इसकी ये की थी, निंदा की थी।
ये ट्रायल क्या किया था, ये 600 जो प्लांटेशन में काम करते थे लेबर, एक प्रकार से स्लेव होते थे। आपको मालूम है जो अफ्रीकन अमेरिकन होते थे उन जमाने में यूएसए में, वो एक प्रकार से स्लेव जैसे काम करते थे, ब्लैक लेबर। उन पे एक सिफिलिस का स्टडी किया था 1932 में, स्टडी स्टार्ट किया था। 600 ऐसे लेबरर्स थे जो फार्म में काम करते थे, जो बटिया जिसको कहते हैं, बॉन्डेड लेबर। वो गरीब थे, एक्सप्लॉइटेड थे, मार्जिनलाइज थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था, कईयों ने डॉक्टर भी नहीं देखा था। उनको बोला गया कि आपका, उस टाइम सिफिलिस का कोई इलाज नहीं था। सिफिलिस जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है सिफिलिस, वो बहुत ही, जैसे हम टीबी से आजकल जूझे हुए हैं, ऐसे उन लोग वेस्टर्न कंट्रीज में सिफिलिस का कोई इलाज नहीं था। और सिफिलिस हर फॉर्म में होता था, जहाँ पे प्राइवेट पार्ट में उसके लीजन्स होते थे, फिर वो जो बैक्टीरिया है सिफिलिस वो पूरे बॉडी में फैल जाता था, लीवर खराब हो जाता, बोन खराब होते थे, ब्रेन सिफिलिस हो जाता था, ब्रेन सिफिलिस, उसमें फिर आईज, ब्रेन, पूरे हर ऑर्गन इन्वॉल्व होते थे। तो वो एक स्टडी चालू किया था, टस्केगी सिफिलिस स्टडी। उन्होंने देखना चाहते थे कि ये नेचुरल हिस्ट्री क्या है, जैसे बिगर कोई इंटरवेंशन करे, ये डिजीज स्टडी करना चाहते थे कैसे प्रोग्रेस करता है। तो वो चलता रहा स्टडी 1932 से, वो स्टडी करीब 1970 तक चला। कितने साल हो गए, करीब 40-50 साल, वो 40 साल तक चला वो स्टडी। और वो स्टडी बिल क्लिंटन ने फिर उसको, इतना अनएथिकल था वो स्टडी, क्योंकि एक तो वो जो वल्नरेबल पॉपुलेशन था, आपको मालूम है अमेरिका में उस टाइम डिस्क्रिमिनेशन था अगेंस्ट द अफ्रीकन ओरिजिन के जो होते हैं, तो दे वर वेरी पुअर पीपल। वो करीब, वो स्टडी को उन्होंने चालू किया 1932 में। उस टाइम सिफिलिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं था। 600 लोगों को फॉलो अप किया, उसमें से 399 को सिफिलिस था और कंट्रोल लिया 201, और वो देख रहे थे कि आगे क्या होता है। तो वो फॉलो उन्होंने किया। और 1947 में, अब देखो 1947 में पेनिसिलिन का डिस्कवरी हो गया था, और पेनिसिलिन वाज फाउंड टू बी अ वेरी एफिशिएंट क्योर फॉर सिफिलिस। 100% क्योर। पेनिसिलिन देने से सब सिफिलिस आगे भी नहीं बढ़ता है, और जो है वो ठीक होने की संभावना बढ़ जाते हैं। अगर कोई सीरियस बीमारी होगा सिफिलिस से, वो नहीं होगा। तो ये एक तो है कि अगर जो चीज का ट्रीटमेंट है, स्टडी के लिए आप उनको मिसगाइड कर रहे हो, उनको बताते थे, गलत इन्फॉर्मेशन देके उनको स्टडी में रखा था। बेचारे अनपढ़ लोग थे, गरीब थे, उनको बोला था कि आपका हम हेल्थ चेकअप करेंगे, आपको हम ये दवाई दे रहे हैं स्ट्रेंथ के लिए, और ऐसे ही कुछ दे देते थे, मिनरल वाटर या कुछ ऐसे दे देते थे, बी कॉम्प्लेक्स, ये विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स, और उनको पेनिसिलिन से ट्रीट नहीं किया। The Tuskegee trial of untreated syphilis of the Negro male was a study conducted between 1932 and 1972 by the United States Public Health Service and the Center for Disease Control, अभी जो CDC है। अभी 1947 में आ गया। फिर एक डॉक्टर था 1960 में, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने पॉइंट आउट किया, उसने अपने सीनियर को बोला 1960 में, इसको नहीं बताया, सिफिलिस वाला बताओ। तो वो एक डॉक्टर ने बताया, जो ये सिफिलिस ट्रायल में एक डॉक्टर था, अमेरिकन डॉक्टर। उनमें भी देखिए कई लोगों को ये होता है, अपना ऑनेस्टी रहता है, कुछ लोगों को एथिकल होता है। उसने अपने सीनियर्स को कंप्लेन किया कि ये तो एथिकल नहीं है, ये आपका अनएथिकल है। तो वो सीनियर वैसे ही गोल मटोल दबाने की कोशिश किया। फिर उन्होंने एक कमेटी बैठाया, अपना ही जो हेल्थ डिपार्टमेंट, फिर कमेटी ने बोला नहीं, चल, कुछ नहीं किया उन्होंने, नो एक्शन वाज टेकन। तो फिर उस डॉक्टर ने, उसका एक कोई रिपोर्टर फ्रेंड था, जर्नलिस्ट, उसने उस जर्नलिस्ट को बताया। फिर उस जर्नलिस्ट ने फिर जाके उसको, मीडिया ओपन हो गया, पब्लिक डोमेन में आ गया। तो उन्होंने फिर मीडिया का प्रेशर, फिर पब्लिक प्रेशर, फिर एथिकल प्रेशर, फिर वो स्टडी को फिर बंद किया। 1972 में वो स्टडी को बंद किया, अनएथिकल घोषित किया। अब इस दौरान क्या हुआ, इस 40 साल में कई बेचारे मर गए, कई लोगों को सीरियस सिफिलिस हो गया, कोई पागल हो गए, कोई पैरालिस हो गए, जो कि ट्रीटमेंट से बच सकता था। और वो बहुत लोग मर गए, बहुत कम लोग बचे थे। तो फिर ये स्टडी से पब्लिक ट्रस्ट ये हो गया, पब्लिक ट्रस्ट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स।
देखो उस टाइम भी ये गवर्नमेंट ने वायलेशन किया था। उसके बाद एथिकल बेलमोंटे का ये गाइडलाइन, ऑलरेडी हेलसिंकी गाइडलाइंस थे फॉर ट्रायल्स इन ह्यूमंस, उसको फिर इस टस्केगी इंसिडेंट्स के बाद वो फिर से दे हैड टू रिवाइज द गाइडलाइंस। फिर बेलमोंटे रिपोर्ट बनाया, उसमें फिर एथिकल गाइडलाइन, हमारा भी आईसीएमआर का रिपोर्ट है। ये अमेरिका में हुआ था 1932-72 के बीच में, हमारे यहाँ 200 टीवी में अभी ऐसा हो रहा है। और ये इतना पब्लिक डिस्ट्रस्ट हो गया। फिर बिल क्लिंटन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे 1997 में, उन्होंने अपोलोजाइज किया फॉर टस्केगी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये बहुत ही शर्मनाक चीज हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा उन्होंने एटलीस्ट उन्होंने ये किया कि ये गलत हो गया। और एक जो सर्वाइवर था उनसे भी, उनके साथ भी फोटो है शायद बिल क्लिंटन का, कि उन्होंने उनसे माफी मांगा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। देखा ना प्रभात, एक फोटो होगा बिल क्लिंटन का शायद किसी के साथ, वन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द टस्केगी ट्रायल है, शायद नहीं है उसका। तो उनका अगर आप ये करोगे, ये नहीं जो बिल क्लिंटन वाला टस्केगी ट्रायल जो अमेरिका वाला बता रहा है, ये तो इंडिया वाला आप बता रहे हैं। तो उसमें उन्होंने उनको माफी मांगना पड़ा। बिल क्लिंटन हैड टू देखिए, बिल क्लिंटन अपोलोजाइज फॉर टस्केगी एक्सपेरिमेंट, और फिर जो लोग सर्वाइवर्स थे उनसे वो मिले और अपना बोला कि ये बहुत गलत हुआ, अनएथिकल हुआ, अन्याय हुआ। तो अभी हम, हमारे देश में क्या हो रहा है, अगर टीबी में हम वैसे ही टस्केगी ट्रायल जैसे ही हम एथिकल वायलेशन कर रहे हैं, इसमें पब्लिक ट्रस्ट चला जाएगा। आपका वैक्सीन आप बेशक करो, अच्छे से करो, तरीके से करो, ट्रांसपेरेंसी करो, तभी लोगों को फेथ आएगा। अगर आप ऐसा ट्रायल करोगे और ऐसे, जबकि ये भी आप देखेंगे इसमें भी स्टेटमेंट सबका दे रहे हैं, स्वामी असामनतन कुछ बोल रहे हैं, गोल मटोल, पर इधर भी अभी हमारा कम से कम प्रेस जाग गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आया है। तो इसके ऊपर विवाद होना चाहिए और ये ट्रायल, ऐसे ट्रायल नहीं होने चाहिए। हम यूएचओ की तरफ से हम यही कहेंगे, हमारे जो क्यूआई प्लेटफॉर्म से हम, कि ये ट्रायल को रोकना चाहिए, ये अनएथिकल है, इसका पूरा रिव्यू होना चाहिए फिर से एथिकल। और इसका जो इंडिकेशन क्या है इस ट्रायल का। अभी बीसीजी का, अभी पिछले साल तो ड्रग्स नहीं मिल रहे थे जिससे कि इलाज होता है, जैसे कि और रोज मीडिया में आप डरा, अब कुछ पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं कि टीबी बढ़ रहा है, हमको बताया इससे बचोगे। तो ये तो फिर हमको लगता है कि आप फियर फैक्टर यूज कर रहे हैं, कि जैसे भी आप इनको बीसीजी वैक्सीन लेने से मजबूर करें और बिगर बताएं कि ये एक ट्रायल चल रहा है या एक स्टडी चल रहा है। तो हमको आज इतना ही मैसेज देना था कि इसको जरा केयरफुल रहना चाहिए हमको, ये अच्छी बात नहीं है ये स्टडी। और यूएचओ की तरफ से हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारा एक एनजीओ टाइप है जो कि पब्लिक वॉचडॉग है और रिसर्च करता है, आप तक रिसर्च का रिजल्ट्स लाने की कोशिश करता है। आपको जो भी कंट्रीब्यूशन करना अपने मर्जी से कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई ना फार्मा से कोई स्पॉन्सरशिप लेते, ना कोई वैक्सीन से लेते, ना कोई हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। तो ये हमारा क्राउड फंडिंग से हम क्राउड को मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद।